हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका इंग्लिश का टीचर। मेरा नाम है कामरान। आज हम डीजी क्लासेस में आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस, जो आपके काम में आएगा कि क्लास 6 या 9th में एंट्रेंस के टेस्ट के लिए सिलेबस कितना होता है, क्या क्या हमें पढ़ना होता है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास सिलेबस क्या है। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, 9th क्लास या 6th क्लास में जो हमारे पास सिलेबस है वो ये है कि हम सबसे पहले ग्रामर में स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है हमारे पास सेंटेंस का होता है। सेंटेंस के बारे में हमें जानना होता है कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सबसे पहला नंबर 1 पर हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो टॉपिक शुरू होता है सेंटेंस से रिलेटेड। हम सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम आते हैं जिसमें हमें ये देखना होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बाद में हम आगे बढ़ते जाते हैं, एक एक करके वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, जिसमें हमें ये देखना होगा कि हमारे पास इंग्लिश सिलेबस के अंदर ग्रामर के अंदर हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। नंबर 3 में आता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आप हमेशा देखते हैं कि इसके अंदर 8 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास 8 पार्ट्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जो कि आपके सामने हैं। सबसे पहला आता है नाउन, जिसके बारे में हम नाउन के बारे में पढ़ने के बाद इसकी काइंड्स के बारे में जानते हैं। जब तक हम इसके काइंड्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं हम नाउन को अच्छे से नहीं समझ पाते। इसी तरह से सेकंड नंबर पर आता है हमारा प्रोनाउन, थर्ड है हमारा एडजेक्टिव, फोर्थ है हमारे पास वर्ब, फिफ्थ है हमारे पास एडवर्ब, सिक्स है हमारे पास प्रीपोजिशन, सेवेंथ है कंजक्शन और लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। तो यहाँ आप देख चुके हैं कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ लेते हैं तो हम समझ लेते हैं कि ग्रामर का हमने एक काफी इंपॉर्टेंट या काफी अहम पार्ट पढ़ लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम जब पढ़ते हैं तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम देखते हैं एक टॉपिक हमारे पास शुरू होता है टेंसेस से रिलेटेड। हम जानते हैं टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, या 3 इसके जो नाम है वो क्या है। देखिए, 3 टाइप्स के जो टेंस हम पढ़ेंगे वो ये हैं। हम पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये 3 टाइप के आप सेंटेंस हमेशा पढ़ेंगे, जिनको हम आने वाली सिलेबस में देखेंगे। इसके बाद अब देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम टेंसेस के पार्ट को पढ़ते हैं। टेंसेस में तकरीबन 4 से 5 डेज या 7 डेज तक भी लग सकते हैं समझने में। इसके बाद शुरू होता है हमारे पास एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव हमारे लिए एक बहुत अहम पार्ट होता है। ये आमतौर पर 6th क्लास के लिए बहुत जरूरी है और 9th में तो ये आता ही है। 9th की में अगर मैं बात करूं, 9th के अंदर एक टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, जो आप देख पा रहे हैं 6 नंबर पर। लेकिन ये बच्चे जो 6th क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट इतना होता नहीं है, लेकिन वो यहाँ तक कोर्स कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव हो, टेंसेस हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स सफिक्स हमारे पास इसके बाद का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रीफिक्स सफिक्स के बाद हम देखते हैं डिटरमिनर्स क्या होते हैं, मॉडल्स और आर्टिकल्स। आर्टिकल के अंदर आप देखते हैं जिसमें हम ए, एन और दा का यूज करते हैं। हमने कई बार फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक, कई बार या फर्स्ट से लेके 8 तक बहुत बार ग्रामर के अंदर ये टॉपिक पढ़ा होगा। और इसके बाद देखते हैं आइडियम्स, जिसमें हम कह सकते हैं ये मुहावरे कहलाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस में कि सिलेबस में सबसे पहला जो पार्ट था हमारे पास वो सेंटेंस से रिलेटेड क्या था। तो नंबर 1 पे हमने देखा था कि सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए, सेंटेंस के बारे में हम डिफाइन कर देते हैं। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जब बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर हम एक मीनिंगफुल सेंस बनाते हैं, इसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस की कितने टाइप्स होती हैं इसको समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ सेंटेंस को जानेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर पहला सेंटेंस है हमारे पास, राजेंद्र इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहां पर आप देखेंगे ये जो पहला सेंटेंस है ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है,
राजेंद्र इज माई बेस्ट फ्रेंड के बाद में आप सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड सेंटेंस देखेंगे शी इज स्टडिंग इन क्लास 9th, और थर्ड सेंटेंस आप देखेंगे ही इज नॉट प्लेइंग। फोर्थ सेंटेंस आप देखेंगे आर यू डूइंग हार्ड वर्क, और एक सेंटेंस आप लास्ट में देखेंगे प्लीज शट द विंडो। तो आपने यहां पर अलग अलग टाइप के सेंटेंस को सुना या पढ़ा। अब यहां पर हमें देखना यह होता है कि टेंस की या सेंटेंस की कितनी टाइप्स होती हैं। देखिए सेंटेंस की 4 टाइप होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वी नो दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं, और वो 4 टाइप्स क्या हैं? नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो कहते हैं, लेकिन इसके अंदर किस टाइप के सेंटेंस आते हैं? देखिए इसके अंदर हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को रखा जाता है। हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस एक ही बात है, लेकिन इसके अंदर जिसका नाम हम ले रहे हैं असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में या फिर असर्टिव सेंटेंस के अंदर 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। क्लियर? अब यहां पर हम बात करते हैं कि सेकंड नंबर है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। थर्ड टाइप सेंटेंस की देखते हैं। थर्ड टाइप सेंटेंस की हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट होती है या फिर कमांड होती है। इसको हम आगे अभी और डिफाइन करेंगे। फोर्थ नंबर पे आता है सेंटेंस की 4 टाइप क्या होती है। तो सेंटेंस की 4 टाइप होती है जिसका नाम है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को जिसके अंदर कोई सडन फीलिंग होती है। जब हम कोई सडन फीलिंग देखते हैं सेंटेंस में, वो हैप्पीनेस को लेकर हो सकती है, वो किसी तरह की सैडनेस को लेकर हो सकती है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, हम एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं कि सेंटेंस की 4 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 हमने नाम लिया था असर्टिव सेंटेंस को, जिसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों ही टाइप के सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में रखते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस हमारे असर्टिव सेंटेंस ही कहलाते हैं, या फिर हम इनको असर्टिव सेंटेंस को एक नाम देते हैं जिसका नाम है डिक्लेरेटिव। इसका मतलब होता है कि हमारी कोई बात डिक्लेरेटिव, हमारी कोई बात डिक्लेयर हो गई, या फिर हमने जो बात कहनी थी वो बात हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर मैंने यहां पे लिखा है क्वेश्चन एंड सिंबल ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहां पर हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस में हमेशा सवाल पूछा जाता है, और हम जानते हैं जब हम रिटन में कुछ लिखते हैं तो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में जिस सेंटेंस में कोई सवाल पूछा जा रहा है वहां आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, और हम क्वेश्चन मार्क का यूज हमेशा ऐसे सेंटेंस में करते हैं जहां कोई सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क होता है हमारे पास। और हम आगे बढ़ के देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास कौन सा सेंटेंस आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को मैंने ब्रैकेट में इस तरह से डिफाइन किया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे पास होते हैं जिसमें हम देखते हैं एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं ओरली। जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम एडवाइस को लेकर बात करते हैं। कोई शख्स किसी पर्सन से या कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कह सकता है कि आपको अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। जैसे कि यू शुड डू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड डू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। और इसके अलावा हम ऑर्डर को और देखें तो ऑर्डर में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी को हम कोई ऑर्डर दें या कमांड दें, ऐसे सेंटेंस को भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस में रखते हैं। जैसे कि कोई कहता है शट द डोर, या अगर हम इसको एक वर्ड यूज करें मेहरबानी के लिए, प्लीज शट द डोर, तब ये हमारा सेंटेंस कमांड का नहीं रहता, फिर ये सेंटेंस हमारा रिक्वेस्ट बन जाता है, लेकिन तब भी ये सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव ही होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिस सेंटेंस के अंदर आप एडवाइस देखते हैं,
ऑर्डर देखते हैं या किसी तरह की रिक्वेस्ट देखते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास सेंटेंस आता है, 4 टाइप का सेंटेंस क्या है हमारे पास? 4th टाइप है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? सडन फीलिंग एस, जैसे कि हैप्पीनेस या सैडनेस। अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस हम सुनते हैं या पढ़ते हैं जिसके अंदर कोई सडन फीलिंग हो या ऐसी कोई फीलिंग हो जिससे हमें हैप्पीनेस के बारे में पता चलता हो या किसी सैडनेस के बारे में पता चलता हो, अचानक से होने वाली कोई बात, हो सकता है वो खुशी की हो या हो सकता है वो किसी गम की हो, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कहते हैं व्हाट अ नाइस डे। तो अगर कोई शख्स कहता है, कोई पर्सन कहता है व्हाट अ नाइस डे, कितना अच्छा दिन है, हम क्या करते हैं लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो हमेशा याद रखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हम एक सिंबल का यूज करते हैं, जिस जगह पर सडन फीलिंग है वहां पर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अब एक नई बात बताने चाह रहा हूं कि हमारे पास जो एंट्रेंस में टेस्ट होता है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे हमारे पास वो एमयू का हो या जामिया का हो, हर एक यूनिवर्सिटी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग टेस्ट कराती है और अपने पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देती है। अब अगर हम देखें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 6 या 9 क्लास का जब टेस्ट आपके सामने आता है लैंग्वेजेस को लेकर, तो उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? तो आमतौर पर इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस 8 से 9 तक आते हैं, ठीक है। तो 8 से 9 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए ग्रामर को पढ़ना होता है। अगर हम ग्रामर पढ़ते हैं तभी हम उन क्वेश्चंस को फेस कर पाएंगे। अगर हम ग्रामर नहीं पढ़ते हैं तो हमारे लिए उन 8 से 9 सवालों के जवाब देना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसा कि आप जानते हैं आज कंपटीशन का दौर है और लाइफ में हर स्टेप पे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिट करना ही होता है हमें।